तो वेलकम है दोस्तों हमारे ब्लाइंड 75 क्वेश्चंस के एक और नए वीडियो में। आज हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं। इतने दिन से हम थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम एक सिंपल क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीक वाले में। यहाँ पर हम जो है वो हम बाइनरी सर्च लेने वाले हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगेगा कि भाई इजी है, ये तो आता है, ये तो हमने सीख रखा है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। मान लो कल को किसी ने कुछ एरे का क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे भी अप्लाई होगा, किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे भी अप्लाई होगा। मतलब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को कोई ऐसे नहीं पूछेगा लोग बाइनरी सर्च करके बताओ, बट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। पहले कब काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, नम्स नाम की आपको एक एरे दे रखी है, ठीक है, विच सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे रखी है एक एरे। एंड इंटीजर दे रखा है, एक टारगेट नाम का इंटीजर भी दे रखा है अपन को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है टू सर्च द टारगेट इन द नंबर। अच्छा, मतलब ये बता रखा है कि भाई एक एरे दे रखी है नम्स नाम की और एक नंबर दे रखा है टारगेट नाम का। तो उस नम्स वाले एरे के अंदर हमें वो टारगेट वाला नंबर ढूंढना है, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इंडेक्स अपन को रिटर्न कराना है, ठीक है। इंडेक्स रिटर्न कराना है, कुछ ऐसा ट्रू फॉल्स नहीं है, इंडेक्स रिटर्न कराएंगे। और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कराना है। और आपके जो एल्गोरिथम है वो लॉग इन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ओएन में नहीं करा सकते, लीनियर टाइम में नहीं करा सकते सर्च, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे ये सिंपल है, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है इसमें। टारगेट 9 है इसमें, नंबर में हाँ है, इसका इंडेक्स देखो क्या है, 1 0 1 2 3 4। ऑब्वियसली बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन समझने में बड़ा इजी है। फटाफट से कांस्टेंट देख लेते हैं। कांस्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट, सारे नंबर्स यूनिक होंगे, ठीक है, और असेंडिंग में आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कर देंगे ना बाइनरी सर्च हो क्या रहा है और किस तरीके से कर रहे थे। अब तक अपन ने क्या समझा था, देखो हमें बेसिक नॉलेज ये पता है कि मान लो एक कोई भी आपको एक एरे दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से बहुत सी एरे दे रखी है। आपको कोई कहता है कि भाई मुझे ना ये 8 नंबर ढूंढ के दो, कि भाई आपके पास 8 नंबर है या नहीं है, ये मुझे ढूंढ के दो। तो क्या अपन क्या करते हैं बेसिक सिंपल तरीके से, क्या ये 8 है, क्या ये 8 है, क्या ये 8 है, क्या ये 8 है। मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम लीनियर तरीके से एक एक पे जाके और उसका चेक करा के बताते हैं कि भाई ये वैल्यू मैच हो रही है नहीं हो रही है, ये अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओ एन, ये हो गया बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों बोल रहा हूँ कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो में ये है कि भाई एंड तक हमें चलना पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो हमारा वर्स्ट के सिनेरियो इसमें हो गया बिग ऑफ एन, मुझे पूरा चलना पड़ेगा एन जो भी साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कह रहे हैं, अब यहाँ पे बात आ रही है बाइनरी सर्च की, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझो भाई, मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट सपोज मैं 10 ही दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे नंबर ले लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि भाई बाइनरी सर्च जो है वो सॉर्टेड पे लगेगा। तो अभी हम समझेंगे भाई सॉर्टेड पे क्यों ही लगेगा, क्या मतलब बिना सॉर्टेड पे क्यों नहीं लग सकता। तब देखो बाइनरी सर्च कहती क्या है, बाइनरी सर्च ये कहती है कि आप एक काम करो, आपका जो सर्चिंग का तरीका है ना, जो आप एक एक पे जाके सर्च कर रहे हो वो मत करो। आप क्या करो, आपके पास देखो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास सॉर्टेड है नंबर, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे है ना 8 नंबर ढूंढना है, क्या 8 इसमें है या नहीं है। तो अब काम की बात क्या है भाई, मैं क्या करूंगा, इस पूरी एरे को 2 भाग में डिवाइड कर सकता हूँ भाई, 10 है, ये 5 के यहाँ से है ना, इसे डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है भाई, इसमें तो कभी 8 नहीं आ सकता ना, इस वाले सेक्शन में तो कभी 8 आ ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है कि ये तो मतलब सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो आपका 8 यहीं पे कहीं होगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा भाई, इस एरिया में होगा तो यहाँ पे काम करो, इसको वापस 2 भाग में बांट दो। कैसे बांटोगे, फिर भाई ये 5 नंबर है, एक काम करो मैंने यहाँ से बांट दिया। मैं ये कह रहा हूँ भाई 8 कहाँ होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है ना, इधर होगा, इस एरिया में होगा, तो मैं इस एरिया में ढूंढूंगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आप मेजर देखो हो क्या रहा है कि हमें ना लीनियर टाइम में तो एक एक बंदे पे जाके सर्च करना पड़ रहा था कि भाई ये 8 है, ये है, कौन सा वाला 8 है ना। बट हमें अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे जो डेटा सेट है जिसके अंदर हमें ढूंढना है, हमने उसको ही कम कर दिया। जब हमने हमारे एन को ही कम कर दिया, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई जो अब तो हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होने वाली है। तो तभी वो कह रहे हैं कि भैया लॉग एन, सिर्फ लॉग एन में काम हो जाएगा, कितने में हम इसको डिवाइड कर ही जा रहे हैं। कब तक डिवाइड करे जाते हैं, जब तक हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, ठीक है। अभी मैं फटाफट से मैं लिख के बता देता हूँ कि हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। 3 नहीं आएगा ना, 8 नहीं है, यहाँ पे 3 है। 1 2 3 4 5 6, अरे फिर से 8 हो गया, 5 6 7 8 9 10। लेट्स सपोज अब मैं बोलता हूँ कि मुझे भाई 6 ढूंढना है, चलो 6 की बात करते हैं, ठीक है। नंबर कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, बस सॉर्टेड होनी चाहिए एरे जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। बिना सॉर्टेड में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमने समझ लिया कि भाई सॉर्टेड में क्यों नहीं कर पाएंगे, बिना सॉर्टेड में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब सॉर्टेड नहीं होगा तो फिर तो किधर भी हो सकता है वो नंबर। तो इसलिए एरे और आपका जो जो भी डेटा सेट जिस भी टाइप में आ रखा है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीका है भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 बंदे बिठाने। एक बंदा यहाँ बिठाओ स्टार्ट, एक बंदा यहाँ बिठाओ एंड, और एक बंदा बिठाओ इन दोनों के मिड में। इन दोनों का मिड जो भी आता है
वो आप कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी कोड में देखेंगे। तो इन दोनों का मिड जो भी आता है वो आप यहाँ बिठाओ, जहां पर भी मिड आता है जिस भी इंडेक्स पोजीशन पे है उस मिड पे बिठाओ। अब आपको हमेशा क्या करना है, इस मिड के ऊपर गेम खेलना है। मिड के ऊपर कैसे गेम खेलोगे, आपको सारी कैलकुलेशन मिड के ऊपर परफॉर्म करनी है। मिड को बोलना है कि भाई क्या मेरा जो नंबर जो मुझे ढूंढना है, क्या वो मिड से क्या वो मिड से छोटा है, क्या वो मिड से बड़ा है। अगर हम बोलते हैं कि भाई वो तो मिड से छोटा है, तो आप क्या करो, अपने एंड को उठा के मिड के यहाँ पे ले आओ और फिर इस सेक्शन में ही सर्च करो, है ना। अगर आप बोलते हो कि यार आपको जो नंबर आपको ढूंढना है वो आपको मिड से बड़ा है, मिड मिड से बड़ा है, तो आपका जो ये स्टार्टिंग है इसे आप उठा के मिड के आगे ले आओ और फिर आपको सिर्फ इस एरिया में ही सर्च करना पड़ेगा। सॉर्टेड है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। और यहाँ पे आप जाओगे और फिर वापस वही मिड को कैलकुलेट करना है, तो ये वाला इटरेशन इस तरीके से चलता रहेगा। सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। फटाफट से कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। कोड कैसे करेंगे, अभी हमने बात करी है भाई 3 बंदे बिठाने। एक तो स्टार्ट पे बिठा दो, जीरो पे, इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक एंड पे बिठा दो, एंड कहाँ बैठेगा आपका, नम्स की लेंथ पे बैठेगा, नम्स की लेंथ पे बैठेगा, ठीक है। एक बैठेगा आपका मिड। अब मिड कहाँ बैठेगा, मिड को कैसे कैलकुलेट करोगे, मिड को कैलकुलेट करने का समझो भाई, स्टार्ट और एंड है। स्टार्ट है हमारा जीरो, एंड आपका क्या है, जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 10 नंबर है ना, ऑब्वियसली बात है 10 नंबर है। तो सिर्फ बहुत सारे अलग अलग तरीके से फॉर्मूले होते हैं जिससे आप है ना 2 नंबर के मिड निकाल सकते हो भाई। एक तरीका तो बहुत सिंपल सा जो है वो क्या है, एक बड़ा ही सिंपल तरीका है मिड निकालने का, वो तो सिंपल सी बात है। वो क्या क्या है आपका, स्टार्ट प्लस एंड को लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है भाई। 0 + 10 करूंगा और 2 में काट दूंगा तो 5 आएगा, 5 आएगा तो 5 मिनट को बिठा दूंगा, ये तो सिंपल तरीका है। पर और अब इसमें इस कैलकुलेशन में मिड निकालने की जो कैलकुलेशन है इसमें क्या दिक्कत हो सकती है वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो वो अपन समझते हैं। अब आप क्या करोगे, आप अलग अलग फॉर्मूला लगा सकते हो ना, क्या लगा सकते हो भाई, मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, आप स्टार्ट प्लस एंड और फिर इस होल का डिवाइड, अरे इसको होल का क्या करो आप, डिवाइड बाय 2 कर लो, ये तरीका सही है। आपने क्या करना है सबसे पहले, अब क्या करेगा आपका आइट्रेशन चलेगी। आपको आइट्रेशन कैसे चलेगी भाई, हमेशा बार बार मिड कैलकुलेट करते रहो और जो मिड का मिड जैसे ही मिड पे वो पॉइंट आ जाता है बड़ा छोटा देखो और चेक कर लो कि भाई नंबर कौन से वाले एरिया में आने वाला है, फर्स्ट वाले एरिया में आएगा, सेकंड वाले एरिया में आएगा, और स्टार्ट और एंड को शिफ्ट करते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप बना लेंगे, ठीक है। और वाइल लूप में मैं बोल दूंगा कि जब तक मेरा स्टार्ट जो है वो एंड के बराबर या उससे छोटा होता है तब तक तू चल, ठीक है। चलते ही क्या करना है, अब हमें मिड कैलकुलेट करना है। तो मिड क्या करेंगे हम, मिड हमने देखा है, मिड हम अंदर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें हर आइटरेशन पे मिड कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि कौन सा एरिया है बार बार कैलकुलेट करना है, तो हम आइटरेशन के अंदर करेंगे, सॉर्टेड सी बात है, ठीक है। मिड कैलकुलेट करा मैंने, अब यहाँ पे मेरे को चेक लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से चेक लगेंगे, 3 चेक लगेंगे, क्या छोटा है क्या बड़ा है और क्या मिल गया है, 3 तरीके के चेक लगेंगे, ठीक है। चेक लगा देते हैं फटाफट। तो अब आप यहाँ पे स्विच केस और आपको जो भी मतलब केस आपको समझ में आता है वो आप यूज करते हो, मैं अभी के लिए सिंपल सा इफ एल्स लगा रहा हूँ। सबसे पहला तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मिड वाला नम्स का ये जो मिड वाला है, अगर ये मेरा नंबर हो गया है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जैसे अगर कोई नंबर मिल रहा है तो आपको रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करोगे, इंडेक्स रिटर्न करोगे, मिड जो है वो इंडेक्स है, इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। एल्स इफ अगर नंबर छोटा है, छोटा चेक करेंगे ना, नम्स में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मिड जो है भाई, मेरे जो इंडेक्स पे जो अभी नंबर पड़ा हुआ है ना वो नंबर छोटा है मेरे टारगेट से, तो मैं क्या करूंगा, मतलब क्या हुआ भाई, मेरा टारगेट जो है ना, भाई मिड आया, लेट्स सपोज मिड आया 5 पे, ठीक है, और टारगेट हम देख रहे हैं 8 पे, तो वो तो आगे की तरफ है ना। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, आप स्टार्ट को आगे ले जाना है। अब स्टार्ट को आगे कैसे लेके जाओगे, स्टार्ट में आपको डाल देना है मिड +1, मिड आगे जाके बैठ जाएगा। और सेम चीज आपको क्या करनी है, एल्स लिखो, मतलब ऑब्वियसली बात है फिर तो बड़ा ही होगा भाई, बराबर भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो फिर तो बड़ा ही होगा। तो उसमें आप क्या करो, एंड को एक नंबर आगे लिखा के चल जाओ, तो मिड -1 पे एंड बैठ जाएगा, सॉर्टेड सी बात है यहाँ तक। और अभी एंड में हमने क्या देखा कि अगर आपको इंडेक्स मिला ही नहीं, वो नंबर अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आप -1 रिटर्न करा देना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ रिटर्न -1, ठीक है। तो ये इतना सा ही कोड था, यहाँ पे ये तो हो गया है। इंपॉर्टेंट जो बाइनरी सर्च के अंदर है ना वो ये वाला सेक्शन है। अब एक काम करते हैं, मैं रन करके देखता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पे एक फट गया, क्या फटा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो हमने क्या करा, जो एंड है ना हमने लेंथ पे बिठा दिया, अपन को लेंथ -1 पे बिठाने था। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे केसेस चल रहे हैं, ठीक है, पर अभी इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मैं सबमिट करूंगा तो फट जाएगा, करके देख लेते हैं। चलो ये सबमिट हो रहा है, पर यहाँ पे क्या एक गड़बड़ हो सकती है, क्या हो सकता है, जब भी मैं
स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे जो स्टार्ट है और मेरी जो एंड की वैल्यू है, ये दोनों अभी मैंने क्या कर रखी है, मैंने इंटीजर कर रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है, अगर मैं इन दोनों को एडिशन करता हूँ और लेट्स सपोज ये हमारे जो एडिशन का जो भी मतलब इंटीजर का जो कांस्टेंट है, जो कि लिमिट है, वो उसके बाहर जा सकता है और वो ओवरफ्लो हो सकता है। तो अगर वो हम उस चीज़ को मैं आगे जाके डिवाइड बाय 2 कराऊँगा, तो हो सकता है कि भाई कुछ अलग ही वैल्यू आ जाए और मिड कुछ अलग ही फट जाए, तो मतलब एल्गोरिथम काम नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे आपको अलग-अलग चीज़ें ढूँढनी है कि भाई आप और क्या-क्या अप्रोच लगा सकते हो मिड एलिमेंट को निकालने के लिए। इम्पोर्टेंट मैं एक हिंट दूँगा, वो ये है कि आप राइट शिफ्ट के पे सोचो कि राइट शिफ्ट को कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि बिट मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। तो बिट मैनिपुलेशन पे आप थोड़ा देखना कि भाई आप कैसे बिट मैनिपुलेशन को यूज़ करके और इसमें निकाल सकते हो, तो ये ओवरफ्लो वाली दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है? तो आई होप कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।